प्यारे दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी में थोड़ा मैथ्स भी है, थोड़ा हिस्ट्री भी है, थोड़ा कल्चर भी है। मेरा नाम विवेक पांडे है और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। इसका मतलब ये आप मत समझिएगा कि ये जो कहानी है वो बहुत मैथ्स हैवी है, लेकिन इसमें थोड़ा बेसिक मैथ्स है और कोई भी इंसान इस कहानी को समझ सकता है। और ये कहानी सबको जाननी चाहिए, और क्यों जाननी चाहिए मैं ये भी आपको बताऊंगा। क्योंकि ये जिस मैथमेटिशियन के बारे में है, वो एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जो है फिबोनेकी था, जिनको लियोनार्डो ऑफ पिसा भी के नाम से भी जाना जाता है। और हमारी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उससे काफी इंस्पायर्ड भी उनके वर्क से, जिसको हम बोलते हैं फिबोनेकी सीक्वेंस। क्योंकि क्लास 11th में एक चैप्टर है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। उस चैप्टर में जो है, जो फर्स्ट पेज है, उस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है, उस पेज पे जो है इनका जो फिबोनेकी है उनका पिक्चर भी है और उनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी है। लेकिन आज इस कहानी में हम जानेंगे, जो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं, कि वो खुद किससे इंस्पायर्ड थे। यानी कि जो इटालियन मैथमेटिशियन जो फिबोनेकी थे, वो खुद किससे इंस्पायर्ड थे। और उन्होंने उसी आउट ऑफ दैट इंस्पिरेशन ओनली उन्होंने एक किताब भी लिखी, जिस किताब का नाम है लीबर एबेकी। लीबर एबेकी ऐसी किताब है जो 1202 में यूरोप में पब्लिश हुई थी, और दैट इज ए बुक ऑन कैलकुलेशन। तो वो जो किताब है, एक्चुअली उसमें जो फिबोनेकी है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं डेसिमल सिस्टम, जो इंडियन डेसिमल सिस्टम है, जिसमें हम 1 से लेकर 9 तक के नंबर, और इन एडिशन अलोंग विथ द नंबर 0 की सहायता से हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। और उस समय यूरोप में जो सिस्टम है वो है रोमन सिस्टम। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके वो जो है नंबर्स का यूज कर रहे हैं, और नंबर्स का एडिशन वगैरह या सब्ट्रैक्शन वगैरह काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर आप डेसिमल सिस्टम का यूज नहीं करते हैं। और फिबोनेकी का जन्म जो है वो 1170 में हुआ था, और उनके फादर जो है वो एक पोर्ट में जॉब करते थे नॉर्थ अफ्रीका में। और वहां पे जो है पोर्ट पे जो है बहुत सारे ट्रेडर्स, अरेबियन ट्रेडर्स वहां पे ट्रेड करने के लिए आया करते थे। का जो एक तरीके से जो स्कूलिंग वगैरह हो रही है, जो पढ़ाई हो रही है, वो वहीं अफ्रीका में हो रही है, नॉर्थ अफ्रीका में हो रही है। और इनके जो टीचर्स वगैरह हैं वो अरेबियन टीचर्स भी हैं, जो इनको मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं। और वो पूरी की पूरी जो मैथमेटिक्स है वो इंस्पायर्ड है इंडिया से और इंडियन मैथमेटिशियन से। और तो जैसा कि मैंने बताया कि लीबर एबी की जो बुक है वो फिबोनेकी के द्वारा लिखी जाती है, जिसमें वो बताते हैं कि डेसिमल सिस्टम के बारे में यूरोप को पहली बार पता चलता है उस किताब के माध्यम से, और यूरोप में काफी ज्यादा जो है इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है इंडियन मैथमेटिक्स के प्रति। सो हेलो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे जो है इस स्टेज पे क्यों आकर के बैठ गया हूँ, सीढ़ियों पे आकर के क्यों बैठ गया हूँ। तो मैं एक्चुअली जो है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो डेसिमल सिस्टम है, और खास तौर से वो लीबर एबे की किताब के माध्यम से फिबोनेकी ने जो है यूरोप तक पहुंचाया। लेकिन उस किताब में जो एक फिबोनेकी सीक्वेंस है, वो फिबोनेकी सीक्वेंस जो हमारी एनसीईआरटी की किताब में भी फिबोनेकी सीक्वेंस के नाम से जाना जाता है, वो फिबोनेकी के 1400 साल पहले इंडिया में वो मौजूद था। और 1400 से 1500 साल पहले वो इंडिया में मौजूद था। और वो जो है पिंगाला ने एक किताब लिखी 200 से 300 बीसीई में, छंद शास्त्र नाम से वो किताब लिखी। उस छंद शास्त्र में वो चीज मौजूद है जिसको हम फिबोनेकी सीक्वेंस बोलते हैं। और वो छंद शास्त्र में किस फॉर्म में मौजूद है, जैसे जो छंद शास्त्र जो किताब है वो एक्चुअली मैथमेटिक्स बिहाइंड पोएट्री है, एक तरीके से मैथमेटिक्स बिहाइंड संस्कृत पोएट्री है। तो संस्कृत पोएट्री में जो है कोई भी जो जो पोएम होती है उसको कैटेगराइज किया जाता है लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग सिलेबल्स एंड शॉर्ट सिलेबल्स से, लघु और गुरु से। तो लघु का मतलब आप एक समझिए, और गुरु का मतलब आप दो समझिए। तो लघु का मतलब 1 और गुरु का मतलब 2। तो चलिए उसको हम एक्सपेरिमेंट करके समझते हैं कि जो पिंगाला का जो वर्क है वो क्या है, जिसको हम फिबोनेकी के सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। तो मैं जिस यहाँ जहां पे मैं बैठा हूं, इसको आप देखिए, ये एक जो है ये एक स्टेयर है जिसमें 5 स्टेप्स हैं। 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्टेप्स की एक स्टेयर है। तो मैं इसको आपको समझाता हूं। देखिए इस स्टेप को हम कैसे क्लाइंब कर सकते हैं। मान लीजिए रूल ये है
कि हम या तो एक स्टेप एक बार में चढ़ेंगे या तो दो स्टेप चढ़ेंगे। तो एक स्टेप का मतलब जो जो होगा वो लघु होगा और दो स्टेप का मतलब होगा गुरु। तो लघु 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 लघु, ऐसे मैं यहां पे क्लाइंब कर चुका हूं, यानी 1 1 1 1 1। अब मैं कैसे क्लाइंब कर सकता हूं इसको? लघु लघु गुरु लघु, ऐसे भी मैं क्लाइंब कर सकता हूं इसको। फिर मैं इसको ऐसे भी क्लाइंब कर सकता हूं, गुरु गुरु लघु। तो इस तरीके से मैं इस स्टेप को या इस स्टेयर को कितने तरीके से मैं क्लाइंब कर सकता हूं? इसको मैं 8 तरीके से क्लाइंब कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए इसी बात को हम समझते हैं, मार्कर की सहायता से इसको हम बोर्ड पे हम इसको समझते हैं। चलिए दोस्तों, हम पिंगाला के वर्क को बोर्ड पे समझते हैं। तो मैं एक बना रहा हूं, एक ऐसा स्टेयर जिसमें 5 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। और इस स्टेयर्स को जो क्लाइंब करने का जो रूल है वो ये है, 1 स्टेप और 2 स्टेप एट ए टाइम। तो हम कई तरीकों से हम यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं। एक तरीका है 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5। फिर दूसरा तरीका हो सकता है 1 1 1 2। फिर एक तरीका हो सकता है 1 2 2। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं। अब इसको भी हम कई तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसको 1 1 1 1 1 2 को भी हम क्या ले सकते हैं, 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1। तो ये कुल कितने तरीके से हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 तरीके से। और ये हो जाएगा, इसको भी हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो जाएगा? ये अरेंज हो जाएगा 3 तरीके से। और ये तो एक ही तरीका होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल 8 वेज हो जाएंगे। एक्चुअली अगर हम ये मान लेते हैं कि FN का मतलब ये हुआ कि हम कुल कितने तरीके से n स्टेप्स वाली स्टेयर को क्लाइंब कर सकते हैं। अगर वो FN है तो FN विल बी इक्वल टू f ऑफ n माइनस 1 प्लस f ऑफ n माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये f ऑफ 10 है, तो f ऑफ 10 का मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 की जगह पे अगर 10 स्टेप्स होते हैं तो इसको कुल कितने तरीके से हम क्लाइंब कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको सीक्वेंस बनानी है, 1 और 2 की सीक्वेंस बनानी है। तो ऐसी कुल कितनी सीक्वेंसेज होंगी जो कि 2 से एंड होती हैं, जो कि जिसके लास्ट में 2 है। और ऐसी कुल कितनी सीक्वेंसेज होंगी जिसके लास्ट में 1 है। तो ऐसी कुल कितनी सीक्वेंसेज होंगी जिसके लास्ट में 2 है, वो हो जाएंगे f ऑफ 8। और ऐसी कुल कितनी सीक्वेंसेज होंगी जिसके लास्ट में 1 होगा, वो होगा f ऑफ 8। तो जो f ऑफ 10 है वो f ऑफ 8 प्लस f ऑफ 9 के इक्वल है एक्चुअली। ऐसी कुल कितनी सीक्वेंसेज होंगी जिसके लास्ट में 2 है, वो होगा f ऑफ 8। क्योंकि आप मान लो अगर आपको 10 स्टेप चढ़ना है तो आप जो है 8 स्टेप तक जितने चढ़ने के तरीके होंगे वहां से आप 2 स्टेप चढ़ के पहुंच जाओगे 10 स्टेप पे। तो 8 स्टेप तक जितने चढ़ने के तरीके होंगे, फिर उसके बाद से 9 स्टेप तक चढ़ने के जितने तरीके होंगे वहां से आप एक स्टेप लेकर के 10वें स्टेप पे चले जाओगे। तो f ऑफ 10 जो होगा वो f ऑफ 8 प्लस f ऑफ 9 के इक्वल होगा। और ये बात बहुत ही क्लियरली जो है पिंगाला को ये बात पता थी। और इसको और ज्यादा डिटेल में भी एक मैथमेटिशियन है जिनका जन्म जो है फिबोनाची से 100 साल पहले हुआ है, उनका नाम है हेमचंद्र राव। उन्होंने इस बात का मेंशन भी किया हुआ है, इस सीक्वेंस के बारे में उन्होंने बात की हुई है। तो जैसे कि मान लो अगर आपके पास सिर्फ एक स्टेप है तो एक स्टेप को क्लाइंब करने का कितना तरीका होगा? एक तरीका होगा। 2 स्टेप को क्लाइंब करने का कितना तरीका होगा? एक स्टेप को क्लाइंब करने का तरीका तो बस एक ही होगा। 2 स्टेप को क्लाइंब करने का तरीका या तो 2 या तो 1। तो 2 स्टेप को क्लाइंब करने का तरीका कितना होगा? 2। तो 3 स्टेप को क्लाइंब करने का तरीका होगा 2 + 1 3। 4 स्टेप को क्लाइंब करने का तरीका होगा 3 + 2 5। 5 स्टेप को क्लाइंब करने का तरीका होगा 5 + 3 8, जो 8 हमने अभी निकाला था। 6 स्टेप्स को क्लाइंब करने का तरीका कितना होगा? 8 + 5 13। तो यहां से एक सीक्वेंस बन रही है। ये सीक्वेंस क्या है?
ये सीक्वेंस है 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन। यही जो सीक्वेंस है जिसको जो पिंगाला को पता है, और हेमचंद्र जो मैं बता रहा था कि आचार्य हेमचंद्र जो मैथमेटिशियन है, उनको भी ये वो भी इसको काफी अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इंडिया में जो है इस सीक्वेंस को उस समय जाना जाता था, फिबोनाची के पहले जाना जाता था हेमचंद्र सीक्वेंस के नाम से, या पिंगाला सीक्वेंस के नाम से, हेमचंद्र। ठीक है। और फिबोनाची सीक्वेंस क्या है? फिबोनाची सीक्वेंस भी यही है। फिबोनाची सीक्वेंस में क्या होता है? 1 1 2 3 5 8 13। और एक्चुअली जो यूरोप में जो फिबोनाची है वो इसी सीक्वेंस को, जो देखो अब यहां पे ये जो हमारा जो कनेक्शन है, जो कि पोएट्री से जो कनेक्शन है लघु और गुरु से, वो काफी नेचुरल कनेक्शन है। लेकिन इसको बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से फिबोनाची लीबर अबे की बुक में इसी बात को मेंशन कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ रैबिट, विच इज नॉट दैट मच नेचुरल एज इट इज इन दिस केस, इन द केस ऑफ पोएट्री, लघु गुरु, और इन द केस ऑफ स्टेयर्स। तो ये जो है फिबोनाची सीक्वेंस है, और उनके काफी सेंचुरीज बिफोर हिम ये सारा जो है इंडिया में ये सारा वर्क चल रहा है। ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो नंबर्स यहां से जो आ रहे हैं, जिसको मैं हेमचंद्र नंबर बोल रहा हूं, जो डेजी फ्लावर्स होते हैं, डेजी फ्लावर्स में जो नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं, वो जो डेजी फ्लावर होता है उसमें जो नंबर ऑफ पेटल्स होता है वो एक्चुअली इसी सीक्वेंस का एक नंबर होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो सीक्वेंस बन रही है यहां से, या ये भी जो सीक्वेंस बन रही है, जो फिबोनाची सीक्वेंस जिसको बोल रहे हैं, या जिसको हम हेमचंद्र सीक्वेंस बोल रहे हैं, तो ये जो सीक्वेंस है, अगर इसमें आप रेशियो लोगे 2/1 3/2 5/3 8/5 13/8, और ऐसे आप आगे चलते चले जाओगे, तो ये इसी को हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। और जैसे हमारा जो कान है, इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई का जो रेशियो है वो यही रेशियो है। अगर इसी रेशियो में अगर है तो हमारा कान सुंदर दिखेगा। हमारे फेस की लंबाई और फेस की चौड़ाई अगर इस रेशियो में है, जो रेशियो यहां से आएगा जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो, तो हम देखने में हमारा चेहरा जो है ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो कोई भी पैटर्न या डिजाइन अगर इस रेशियो को फॉलो कर रहा है तो वो काफी देखने में अच्छा होता है। इसलिए इसको हम यू कैन से ब्यूटी नंबर भी बोलते हैं। फी से इसको हम डिनोट करते हैं, जिसको हम ब्यूटी नंबर भी बोलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह भी है कि जो हमारा इंडियन फ्लैग है, जो कि 3:2 में है, दैट इज 1.5, वो काफी ज्यादा क्लोज है, गोल्डन रेशियो के काफी ज्यादा क्लोज है। और आपके मन में ये चल रहा होगा कि जो फ्लावर्स होते हैं वो क्यों, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, ऐसा नहीं कि सारे फ्लावर्स इस में जो नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं वो इन्हीं में से कोई नंबर होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में जो नंबर ऑफ पेटल्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो इन्हीं में से कोई नंबर्स होते हैं। हेलो दोस्तों, वापस से मैं अपने स्टडी रूम में आ गया हूं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस प्रकार के और भी मैं वीडियोज लेकर के आऊंगा, और मैं चाहता हूं कि हमारा जो रिच इंडियन मैथमेटिकल हिस्ट्री है मैं उसको आपके साथ शेयर करूं, जिस पे हम सबको बहुत प्राउड है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि बीइंग ए मैथ्स टीचर आई नो मैथमेटिक्स को किस तरीके से सिंपल बना करके और आप तक पहुंचाना एक चैलेंजिंग काम तो जरूर है, बट मैं उसको करना चाहता हूं। और जो मैथमेटिक्स की जो लर्निंग है, मुझे लगता है कि अगर हम हिस्ट्री के थ्रू उसको कनेक्ट करके अगर हम मैथ्स को समझें तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा और हमें ज्यादा वो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।